अच्छा, तो जैसे कि हम लोग निफ्टी के चार्ट पर हैं। ठीक है, आज की डेट है 8 मई। ठीक है, 2024। तो आज है वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, मतलब हम लोग बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन पे है आज। ठीक है, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो। ठीक है, तो जो हमारी जो हमने रूल बनाया हुआ है, ठीक है, कि हमें किस दिन कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है, उससे आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस नज़रिया से देखता हूँ ना कि मेरे वीडियो देखने वाले बिगनर्स हैं, और बिगनर्स को एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं खुद इतने साल देने के बाद भी मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर आज पर्टिकुलर एक स्टॉक की या एक इंडेक्स की एक्सपायरी है ना, तो हमारे पास ऑप्शन है। जब ऑप्शन नहीं होते फिर हम कुछ ट्राई करते। लाइक जब ऑप्शन नहीं होते फिर हम हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें वही करना होता है। ठीक है, हैबिट बन चुकी है, ट्रेडिंग करना है। ठीक है, बट यहाँ पर तो ऑप्शंस है ना यार। मिड कैप है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, अलग अलग सेंसेक्स है, बहुत कुछ है जिसकी एक्सपायरी अलग अलग डेज पे है। ठीक है, तो बुधवार के दिन बैंक निफ्टी से दूर रहने का। अभी हो क्या रहा है निफ्टी में? ठीक है, कल मार्केट इस रेंज में था। ठीक है, और सात। ठीक है, कल मार्केट यहाँ से इस रेंज में था। उसके बाद क्या होगा, मतलब एक काइंड ऑफ साइडवेज ही आप कह सकते हैं, स्काल्पिंग करके पैसे बने हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट दिखा है, यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर दिखा है। बनाने वाले लोगों ने पैसे बनाए हैं, नो डाउट। ठीक है, अब हम यहाँ पर हैं। हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ 3:30 बजे। यहाँ पर गैप डाउन हो गया है। अब गैप डाउन का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट फाइंड करना है सपोर्ट। ठीक है, कि ये जो गैप डाउन हुआ है क्या डाउन साइड में ही रैली कंटिन्यू करेगा या अप साइड में जाकर यहाँ टाइम पास करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है उसके बाद अप साइड में ब्रेक करेगा। फर्स्ट इसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को पास्ट में, किसी भी चीज़ों को अगर प्रेडिक्ट करना है तो उसके पास्ट को देखना पड़ता है। ठीक है, पास्ट में उसके परफॉर्मेंस कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। मैं लाइव सपोर्ट फाइंड करूंगा, यानी कि मैं पहले से मैं ड्रॉ करके रखूँ तो फिर आप लोगों को समझेगा ही नहीं। करेक्ट। मार्केट 22,180 के आसपास यहाँ पर ओपन होता है। ओके, ये डेट थी 24 अप्रैल। अप्रोक्स 2-3 वीक हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस ये पहला हमारा सपोर्ट होगा, जो 22,200 का सपोर्ट होगा फर्स्ट। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, जो ऑलरेडी वहां पर मार्केट ओपन हुआ, बट ओपन होने के बाद क्या हुआ आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, एक रेड कैंडल बनी जो फर्स्ट ओपन हुई थी, काफ़ी बड़ी सी वीक बन गई, जो एक सैडो कहते हैं, जो पतली सी डंडी है उसे वीक कहते हैं। फिर ग्रीन कैंडल, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल। तो फर्स्ट तो जहां पर ओपन हुआ ना मार्केट, वही हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे सपोर्ट आप इग्नोर करो, फर्स्ट उसे ही एक सपोर्ट मानकर चलो। तो अगर यहाँ से अभी अब तो जा रहा है, यहाँ से अगर एक डाउन आता है तो आप यहाँ पर एक रिस्क ले सकते, स्काल्पिंग कर सकते, पैसे बन जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, अभी रिटर्न कहाँ से होता है, वहां पर एक छोटा रेजिस्टेंस बना के स्काल्पिंग के लिए मैं कह रहा हूँ। सो लेट्स सी ये
अपने इस रेजिस्टेंस को मेंटेन करेगा क्या, देखते हैं। 7 तारीख। गाइस, ये एक रेंज जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, ये एक बहुत ही क्लोज में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका गैप देखेंगे, ये दोनों के बीच का गैप, तो अप्रोक्स 110 पॉइंट का है, ठीक है। जो निफ्टी इजीली, मतलब आप मान के चले कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इसको आज इजीली ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब ये जिस साइड में ब्रेक करेगा हम उस साइड में प्लान कर लेंगे। जब तक मैं लाइव हूँ, जैसे मैंने बताया कि इनिशियल डेज में मैं एक दिन के लिए जैसे मैं फर्स्ट डे लाइव आया था, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स मिले थे, ठीक है। तो जैसे मैंने प्लान किया हुआ है कि स्टार्टिंग में इनिशियल डे में 1 आवर में लाइव आने वाला हूँ। रिस्पॉन्स आते रहेंगे, लोगों को फर्स्ट पसंद आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं जम रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर लाइव आकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो 1 घंटे में अगर रिस्पॉन्स आएगा, धीरे धीरे मैं अपने टाइम को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल 1 आवर जैसे मैं लाइव रहूँगा, और अप्रोक्स 10 सवा 10 बजे तक, ठीक है। 10 15 10 20 10:30 तक भी, ठीक है। फिर मैं अपनी लाइव स्ट्रीम एंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इस बीच में आप देख रहे 100, 110, 112 का मैंने जो बिटवीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो गैप है, मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर इसमें कुछ होता है तो मैं यहाँ पर आपको एक कॉल दे दूंगा। तो गाइस, अभी जैसे 9:31 हो रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट मार्केट को ओपन हुए 16 मिनट हुए हैं।
गाइज अगर इसने अपने इस रेंज को ब्रेक कर दिया ना, एक कैंडल बनते बनते एक कैंडल इस तरीके का बन गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरीके से आने के बाद जितना एक्सपीरियंस मैंने किया है मार्केट में, यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलेगा छोटा सा, देन अगेन, ठीक है। तो ऐसा अगर ब्रेक करता है और स्ट्रेटली ब्रेक करे चले जाएगा, आपको एंटर नहीं होना है, कहीं भी एंटर नहीं होना है, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके के मूवमेंट का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एंट्री बनाएंगे और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा पॉइंट कैच कर लेंगे। अब इसका सपोर्ट, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हम इसका एग्जिट पॉइंट क्या बनाएंगे। गाइस जैसे मैं बताता हूँ, मैं हरदम सेफ एग्जिट देता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, अच्छा एक चीज और आसान कर दिया है सेबी ने, ठीक है, कि जैसे निफ्टी में पहले 50 पॉइंट हुआ करते थे, अब उसे 25 कर दिया गया है, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में भी 15 कर दिया गया। तो एक चीज देखा जाए तो ये सही हो गया कि एट द एंड तो सेबी अपना बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है। सब यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए बैठे हैं। मैं भी यहाँ पर अगर लाइव आया तो मैं भी कुछ अपने फायदे के लिए ही आया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि अब किसी के पास अगर 2 ढाई 3 हज़ार रुपये भी है ना, तो वो एक लॉट के साथ ट्रेडिंग कर सकता है, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो ये एडवांटेज लोगों को मिल रहा है, और से भी खुद चाहता है कि नंबर ऑफ पीपल आके यहाँ पर ट्रेड करे, बट सीख कर और समझ कर ट्रेड करे। अगर बिगर सीखे समझे करेंगे तो आपके 2 ढाई हज़ार रुपये जीरो हो जाएंगे। सो लेट्स, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया,
अगर हम इस इतने भी पॉइंट को कैच कर गए ना, तो आपको 30 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। और 30 इंटू अगर 25 करेंगे तो अप्रोक्स 300, 750 पॉइंट, मतलब एक लॉट में 750 आप बना सकते हैं। अगर आपने इसे खरीदा, ठीक है, यहाँ पर 22,180 के आसपास, और 22,150 पे ये जाते जाते आपने सेल कर दिया, तो ये जो 30 पॉइंट है ना, 30 पॉइंट में आप 750 रुपीज़ बना लेंगे एक लॉट में। और ये बहुत ही छोटा एरिया है जहाँ पे इजीली आप कैच कर सकते हैं। तो गाइस, लेट्स सी मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त। ठीक है। मार्केट में इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, लोगों को सिर्फ बुलाया जा रहा है। कॉल या पुट के को सोचकर लोग एंटर हो रहे हैं एज जो बिगनर्स हैं। जब पैसे, नंबर ऑफ पैसे जब बकेट में आ जाएंगे ना, उसके बाद वो बकेट फट जाएगा कॉल या पुट साइड में, और वो मे बी प्रमोटर का भी रोल हो सकता है इसमें। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे या देखेंगे, ठीक है, आफ्टर लाइव, ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरीके से आपको सोचना होगा। ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब आप ये मत सोचो कि आप कुछ पैसे लेकर आते हैं और पैसे से पैसे बनाते हैं। पॉसिबल ही नहीं। आपको अपना टाइम और आपका पैसा लगाना पड़ेगा सीखने में, उसके बाद आप पैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अच्छी कैंडल तो ये बन गई थी, ठीक है, दूसरी कैंडल भी ठीक बनी, ऊपर वीक है नहीं, डाउन साइड में वीक है। तो ये ऐसा कोई, ये इंडिकेट नहीं करता कि ये ये डाउन साइड में वीक बनी, ऊपर वीक नहीं बनी है, और ग्रीन कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद रेड कैंडल बनेगी। ये इंडिकेट करता है उल्टा कि ग्रीन कैंडल बनेगी, बट ये बन गई रेड कैंडल। तो यहाँ पर किसी को कैंडल्स का भी नॉलेज है, वो यहाँ पर फेल हुआ दिख रहा है। ठीक है, फेल होता हुआ दिख रहा है। टाइम कितने हो गए? 42। ओके, लेट्स सी, अभी भी 3 मिनट है। तो अभी तो फिलहाल फेल होता हुआ ही दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि कैंडल्स और चार्ट के भरोसे पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको चीज़ों को समझना होगा। अभी जैसे कि अगर मेरे अंदर पेशेंस है तो मैं तो वेट करूँगा कि यार इस रेंज के इस रेंज के फटने का वेट करूँगा, ये रेंज में नहीं खेलना है। हाँ, स्कैल्पिंग करके आप जा सकते हो, बट एक प्रॉपर ट्रेड करना है, तो इसकी मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं। मैं वेट करूँगा, या इसका या इसका, सिंपल।
ये चीज़ लोगों से नहीं होती है, और ख़ास करके बिगनर से नहीं होता। दोस्तों ये देखो, रेड कैंडल ही बनी, डाउन साइड कैंडल के नीचे से विक बनी है, ठीक है। तो अभी जब एक बिगनर्स को ये लग रहा था कि अब यहाँ से अब जाएगा, ठीक है, यहीं पर रुक गया, तो मतलब यहाँ पर पैसे ब्लॉक हो रहे हैं ना, लोगों के पैसे ब्लॉक हो रहे हैं। स्काल्पिंग में आप पैसे बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और एक बिगनर स्काल्पिंग नहीं करेगा, और उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत फास्ट होती है। और जब फास्ट आप कब करेंगे, और आपका दिमाग और हाथ कब काम करेगा, जब मार्केट में 6 महीना 1 साल मिनिमम आप बिता लेंगे। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। हम कोई भी चीज़ किसी वक्त नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, आपको फर्स्ट सीखना होता है। बिगर एक्सपीरियंस के आप उसमें, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स आप वहाँ हारेंगे, डूबेंगे, ये सब चीज़ें होंगी ना। सेम मार्केट भी वही है। यहाँ पर मैं किसी को पैसे कैसे बनाना है वो शायद नहीं सिखा पाऊँ, बट ये सिखा दूंगा कि मार्केट का रूल क्या है, और मार्केट में पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ पे आपके पैसे बचेंगे। अब पैसे बचाना आप सीख जाएंगे तो पैसे बना लेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई एंटर हो गया तो इसका आप वेट कर लो, यहाँ पर एग्जिट कर दो, आप इसका वेट मत करो, आप यहीं एग्जिट कर दो 80% पे ही। 22,325 है, मान के चलिए आप, ठीक है। और आपने 22,270 पे एंटर कर लिया आपने, ठीक है। तो 22,310 पे एग्जिट कर लो ना आप, जरूरत ही नहीं 325 के लिए। 22,300 पे भी आप एग्जिट कर सकते हो, 30 पॉइंट इजीली कैच कर रहे हो, 750 रुपीज बन जाएंगे। गाइस, आज काफ़ी कंपनीज का रिजल्ट आया, और रिजल्ट अच्छा नहीं है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर उस कंपनी का। मतलब ये भी होता है,
ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा ना हो तो ऑफ कोर्स स्टॉक की प्राइस गिरेगी। देखिए जैसे लग रहा है, अच्छा मैं यहाँ पर ना, एक सेकंड, अगर कोई नए व्यूवर है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप्स, डिप, ठीक है। मतलब जब मार्केट इस तरीके से अप जाएगा तो यहाँ खरीदना है, ना कि यहाँ, ठीक है, ना कि यहाँ, यहाँ अगेन यहाँ खरीदना है। यहीं खरीदेंगे, आप पैसे बना लेंगे, ठीक है। मैं एक थोड़ा इसे अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ जरा। बाय ऑन डीप, देन अगेन यहाँ आता है अगर, तो यहाँ क्या करना है, सेल ऑन राइस। इस स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है, ठीक है। मतलब अगर डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, तो आपको ना बेचना कब है, यहाँ पर बेचना है, ना कि यहाँ, ना कि यहाँ। आप वेट करो ना, ठीक है, यहाँ इसका वेट करो आप, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं सेल करेंगे कोई कोई बात नहीं, यहाँ तक आएगा फिर अगेन अप जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल कर दो, ठीक है। यहाँ सेल करके समझदारी नहीं, क्योंकि मे बी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ से ना अगर साइड वेज हो रहा है तो फिर एक चांस बनता है आउटसाइड का, क्योंकि नीचे नहीं जा रहा है, कोशिश करना नहीं जा पा रहा है, बायर्स हावी हैं, ठीक है। बायर्स नंबर ऑफ परसेंटेज बायर्स ज़्यादा है टेक्निकली, तो ये अब जाएगा तो आपका इधर भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो जल्दी बेचकर मतलब नहीं है। तो गाइस अभी मार्केट एकदम रेंज में आ चुका है, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन है ये हमारा जो है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ।
अभी देखिए एक हैमर तो लगा है, और हैमर के बाद ही जस्ट 9:53 ना, 2 मिनट बचे 5 मिनट के कैंडल में, देखते क्या होता है। अगर ये कैंडल ने ना परफेक्टली क्लोज दे दिया ना, तो हम प्लान कर सकते हैं। परफेक्ट क्लोज क्या होता है ना गाइस, मैं बता दे रहा हूँ, अगर बिगनर्स हैं कोई, उन्हें नहीं मालूम है, तो ये कैंडल होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो वीक होती है ना, ये वीक नहीं बनी है, ये डंडी, जिसे हम सैडो कहते हैं, वीक है स्टॉक मार्केट के टेक्निकल लैंग्वेज में, वीक नहीं बननी चाहिए, ठीक है। मतलब सिर्फ ऐसी एक कैंडल बनी चाहिए, दैट्स इट। ऐसी, अगर ऐसी कैंडल बनती है ना, तो चांसेस वेरी हाई होते कि वो उस डायरेक्शन में ब्रेक कर जाएगा। या रेड कैंडल बनी है तो रेड डायरेक्शन में जाएगा, पुट साइड में। ग्रीन बनी है तो कॉल साइड में चले जाएगा। ये सब आप पास्ट के डेटा को देखकर फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। कोई भी चीज़ में आप पास्ट को ही स्टडी करके उसका फ्यूचर बताते हो, कि हाँ यार ये पढ़ने में अच्छा है, ये बुक पढ़ने में अच्छा है, करेक्ट, तो इसकी रीडिंग अच्छी होगी, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, इसका कंसंट्रेशन माइंड अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेट कौन मीन्स वो कांस्टेंट बहुत ही फोकस करता होगा, बहुत फोकस बंदा होगा वो, उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छा होगा। अभी फिलहाल एक रेंज में हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है।
गाइस हम वेट करेंगे इस रेंज का ब्रेक होने का, ठीक है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, हम इसका डाउन साइड या अप साइड का वेट करेंगे। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें ना अच्छे मौके का वेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जंगल में लायन हिरन का एक प्लानिंग करके अच्छे मौके का वेट करता है, सेम यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो आप, ठीक है। कि या तो डाउन साइड में जो मैंने प्लान करके रखा है सपोर्ट, वहाँ पर आए, वहाँ से कुछ मुझे परफेक्ट क्लोज कैंडल दिखे और मैं एंटर हो जाऊँ पुट साइड में। सेम कॉल साइड में भी सेम अप्लाई होता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसना है। फेक ब्रेकआउट भी कॉन्सेप्ट काफ़ी वास्ट है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, अगर कुछ कमेंट्स वगैरह आए तो, रिगार्ड्स फेक ब्रेकआउट। गाइस इस रेंज के अंदर होगा ना, आप प्लीज ट्रेड मत करना, ठीक है। 22,200, 22,320। अब जहां पर भी है ये मार्केट, यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर साइड, या तो यहाँ से 50 पॉइंट नीचे साइड, इससे जाना होगा तो हम ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर आज आप ट्रेडिंग किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जरूरत नहीं है कि पैसा बनाना ही और कमाना ही, सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइज करना है, पहले ऊपर साइड में जाता है तो आपको घाई नहीं करनी है, यहाँ पर खरीदना है। यहाँ पर डाउन साइड में जाना है तो आपको बेचना है, अगर आप फंस गए हैं तो में बेचना, ना कि डाउन में। क्योंकि कभी भी कैंडल ना इस तरीके से नहीं काम करता, कैंडल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आप फंस गए तो आप यहाँ बेच दो, और आप कॉल साइड में ना चाहते हो यहाँ खरीद लो। नीचे बेचने से फायदा नहीं होगा, अगर आप फंस गए, ज्यादा लॉस होगा, आप ऊपर बेच सकते हैं। तो गाइज मे भी शायद मैं सेकेंड हाफ में लाइव अगेन आऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्ट्रीम को एंड करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो अगर कुछ रहता है तो ऑफ कोर्स मैं प्लान करता हूँ सेकेंड हाफ में आने को लाइव। ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रीम को ना क्लोज करूँगा। ठीक है, करने जा रहा हूँ, करूँगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। मे बी सेकेंड हाफ में मैं ट्राई करने वाला आने को। ठीक है।